हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमको क्या बोला गया है कि एक 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम के दो चार्ज है और एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पर सेपरेटेड किए हुए हैं। तो कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। अब देखो कि 5 × 10⁻⁸ और दूसरा है -3 × 10⁻⁸। ये दो चार्ज दिए हुए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 0.16 मीटर हो जाएगा। अब पूछा है कि जो लाइन जॉइनिंग है उसके ऊपर पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होता है। तो उसके लिए यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। समझो कि एक 5 चार्ज है तो उसका पोटेंशियल इस तरीके से होगा और जो 3 है माइनस है तो वो उसकी वैल्यू कम है ऑब्वियसली, तो वो क्या होगा कि उसका जो पोटेंशियल होगा वो कुछ कम होगा। तो क्या हो सकता है कि ये जो पॉइंट है वहां पर क्या हो सकता है कि पोटेंशियल जीरो बन सकता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। दूसरा केस क्या होगा कि जो 5 है उसका पोटेंशियल इस तरीके से होगा और -3 वाला जो है तो उसका पोटेंशियल इस तरीके से होगा। तो भी क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट होगा वहां पर पोटेंशियल हमको जीरो मिल सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक रेफरेंस ले लेते हैं कि जहां से कोई डिस्टेंस, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से x डिस्टेंस पर, तो ये सेंटर वाला हो गया। अब दूसरा हम ले लेते हैं बाहर वाला, तो ये y डिस्टेंस, तो ये दो डिस्टेंस पर क्या हो सकता है पोटेंशियल जीरो हो सकता है, ऐसा हम ले लेते हैं। अब देखो तो इसमें हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल जीरो होता है मतलब v = 0। तो दो केस बनेंगे हमारे पास, क्या होगा v1 + v2 = 0 होता है। तो v1 मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर हम x की बात करते हैं, यहाँ पर हम y की बात करेंगे। तो देखो x वाले में क्या होगा, v1 है तो पहले केस में हम लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होता है। दूसरे में लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से y डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होता है, ऐसा हम लेते हैं। अब देखो तो v1 + v2 = 0 दोनों में होना चाहिए। v1 क्या होगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला k q/r, तो q क्या हो जाएगा चार्ज, पोटेंशियल का फॉर्मूला था ना v = k q/r, तो चार्ज हो जाएगा, नीचे डिस्टेंस आएगा तो k चार्ज क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा लिया है x, कि जहां पर चार्ज पोटेंशियल जीरो है, तो डिवाइड बाय x आएगा। अब दूसरी पोटेंशियल की बात करें तो वो माइनस की वजह से, तो माइनस है तो पोटेंशियल में साइन माइनस लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम माइनस रखते हैं कि, और ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो -3, अरे माइनस तो यहाँ पर लगा दिया, 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय क्या आएगा। अब यहाँ से इतना डिस्टेंस रहेगा तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, तो टोटल बाय कितना है 0.16, उसमें से ये x माइनस करो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, तो 0.16 - x = 0। अब देखो तो क्या होगा k और 10⁻⁸ दोनों जगह से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5/x = अब देखो ये माइनस है तो ये वाला टर्म उधर ले जाएंगे, ऊपर क्या होगा 3 और नीचे बचेगा 0.16 - x। अब इसको सिंपलीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा, तो 0.16 × 5 0.8 - 5x = ये क्या हो जाएगा 3x। तो आंसर क्या होगा कि 8x = 0.8, सो x = क्या हो जाएगा 0.1, सो x = आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है वहां से 10 सेंटीमीटर पर यहाँ पर क्या हो जाएगा v = 0 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि y लिया है हमने, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, माइनस दूसरा चार्ज जो है वो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, डिस्टेंस में सिर्फ चेंज आएगा। देखो फॉर्मूला क्या है कि चार्ज की वैल्यू 5 × 10⁻⁸, बट अब क्या ले रहे हैं हम कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से y डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है, तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं y, ठीक है। अब क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस चार्ज है, और के 3 × 10⁻⁸, और डिस्टेंस क्या आएगा, अब देखो ये y लिया है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही चाहिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, टोटल है भाई, उसमें से इतना डिस्टेंस क्या है 0.16, तो उसे माइनस कर दो, तो y माइनस 0.16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5y माइनस 3/y माइनस 0.16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, 5y माइनस 5 × 0.6 माइनस ये इक्वल टू करके हमने उसको ले लो भाई, ये लो, ये इस तरीके से ही ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 5y माइनस 0.8, और ये हो जाएगा 3y इक्वल टू, तो आंसर क्या होगा 2y इक्वल टू 0.8, सो y इक्वल टू 0.4, तो y मींस 14 सेंटीमीटर। तो दूसरा केस में हमको क्या मिलेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर भी हमको पोटेंशियल जीरो मिलेगा। अब एक चीज समझो, यहाँ पर जो बताया कि एक बड़ा चार्ज है पॉजिटिव, एक छोटा चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, तो कोई जगह पर वो क्या हो जाएगा कि कैंसिल हो जाएगा, दोनों की इफेक्ट कैंसिल हो जाएगी। दूसरा केस में क्या होगा कि ये भाई बहुत बड़ा है, ये छोटा ही है, तो इसका जो पोटेंशियल बनेगा वो ये छोटे चार्ज की दूसरी ओर जाकर भी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, बट ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो बड़े चार्ज की दूसरी ओर नहीं जा सकता ना, सिंपल है, इसलिए हमको यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी मिलती है। अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल खत्म होता है, अब हम दूसरा न्यूमेरिकल है 2.2 वो देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.2, इसमें हमको क्या बोला गया है कि एक 10 सेंटीमीटर की साइड वाला हेक्सागोनल है जिसके पॉइंट पर क्या हुआ है कि 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। कैसा है, तो देखो कि भाई ये हेक्सागोनल हो गया, तो ये जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हर एक पॉइंट पर क्या बोला है 5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर इस तरीके से 5 5 5 माइक्रोकूलम लिए हुए हैं। अब आपको पूछा गया है कि सेंटर पर पोटेंशियल कितना बनेगा। अब सेंटर पर पोटेंशियल ढूंढना है तो हमको क्या चाहिए कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V = K/Q/R। तो भाई हमारे पास जो चार्ज है उसकी तो वैल्यू है, पर जो डिस्टेंस है वो थोड़ी है, डिस्टेंस तो हमको ये वाला दिया हुआ है। अब देखो तो होगा क्या कि यहां से आप देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब जगह पर हम मेजर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 हो जाएगा। तो ये एक एक्चुअली ट्रायंगल बन जाएगा, आप देखो OAB, तो ये एंगल 60 बना, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि जो साइड होगी उसकी उन सब की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी और इसकी, तो अब इसमें क्या होगा कि हमको इसकी लेंथ मिली हुई है 10, तो ये लेंथ भी हो जाएगी 10, ये लेंथ भी हो जाएगी 10। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा कि जो R की वैल्यू है वो भी 10 मिल गई है। अब दूसरी बात देखो कि सब जगह पर जो चार्ज है वो तो कैसा है, सेम ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज वाला जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे।
तो देखो कि सब जगह पर चार्ज क्या है, सेम ही है एक्चुअली। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कितने चार्ज है, 6 टाइम चार्ज है, सबकी वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा 6kq अपन r, q की वैल्यू भी सेम है, r की वैल्यू भी सेम ही हो जाएगी। यहाँ पर ये आएगा तो ये 60, तो यहाँ पर भी 60 बनेगा, तो ये लेंथ भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि v इक्वल टू ये क्या हो गया 6 इंटू के क्यू अपन आर हो गया। तो वैल्यू रखो 6, के की वैल्यू रखो 9 इंटू 10⁹9, चार्ज की वैल्यू क्या है 5 माइक्रो कूलम में, तो वो क्या हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁶, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब कि 10 डिवाइड बाय 100, तो वो आ जाएगा 10⁻⁻1, 0.1 भी लिख सकते हो 10⁻⁻1। अब ये क्या हो जाएगा, तो इसको सिंपलीफाई करो तो क्या होगा 6 इंटू 5 30 इंटू 9 27, 27 इंटू 0 इंटू ये 10⁻⁻1 ऊपर आएगा तो 10⁻1 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 10⁻6, तो ये 270 था, तो हम क्या कर देंगे कि 27 और ये क्या हो जाएगा 10⁻6 4, और ये 5 10⁵5। अब ये क्या है पोटेंशियल है, तो यूनिट क्या आएगा वोल्ट आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि हमको पोटेंशियल सेंटर पर फाइंड करना था, तो एक्चुअली हमको चार्ज से जो सेंटर है वहां तक का डिस्टेंस हमको चाहिए होता है, ठीक है। डिस्टेंस तो हमको हेक्सागोनल के साइड का दिया था, तो वो साइड का डिस्टेंस लेके करते थे, तो एक्चुअली सेम डिस्टेंस था इसलिए ठीक था। बट अगर हर बार ऐसा सेम डिस्टेंस नहीं होता है तो वहां पर आप गलत हो जाओगे, तो ये चीज ध्यान रखना। एक यहाँ पर ये 10 10 10 लिखा है, तो एक चीज याद आई कि एक बार स्कूल में मैंने क्लास में पूछा था 1000 kg इक्वल टू 1 टन होता है, तो 3000 kg इक्वल टू क्या था, तो बच्चों लोगों ने मेरे को आंसर दिया था टन टन टन